हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। 10वीं और ITI पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका, 63,000 तक मिलेगी सैलरी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। CSIR CIMFR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद ने टेक्नीशियन 1 के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए अलग अलग ट्रेडों में कुल 30 पद भरे जाएंगे। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए 10वीं और ITI पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। वही चयनित उम्मीदवार को पे लेवल 2 के तहत 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक सैलरी मिलेगी। औसतन शुरुआती वेतन करीब 37,000 रुपए प्रति माह बताया गया है। CSIR CIMFR की यह भर्ती देश के कई केंद्रों के लिए की जा रही है। ऐसे में तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे युवाओं के लिए यह शानदार अवसर माना जा रहा है। इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन 20 मई यानी कि बुधवार को जारी किया गया है और उसी दिन सुबह 10 बजे से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उम्मीदवार आवेदन शुल्क 17 जून 2026 शाम 5 बजे तक जमा कर सकेंगे। वही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने और सबमिट करने की आखिरी तारीख 19 जून शाम 5 बजे तक तय की गई है। झारखंड में मौसम के दो रंग, कहीं लू का कहर तो कहीं आंधी बारिश का अलर्ट। झारखंड में मौसम ने दो अलग अलग रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। एक और पलामू प्रमंडल और उत्तर पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी और लू लोगों को परेशान कर रही है। वहीं दूसरी ओर संताल परगना और दक्षिणी जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बुधवार को पलामू का तापमान राज्य में सबसे अधिक 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गढ़वा और सरायकेला में भी पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में आज 21 मई को लू चलने की संभावना है। इन इलाकों में गर्म और शुष्क हवाओं के कारण तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। डाल्टनगंज और आसपास के क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं जमशेदपुर और धनबाद जैसे औद्योगिक शहरों में भी तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, धनबाद समेत कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वही 23 मई को रांची समेत कई हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। वही 25 मई तक पूरे राज्य में मेघ गर्जन, आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी रहेगा। रांची समेत पूरे झारखंड में दवा दुकानदारों की देशव्यापी बंदी का दिखा असर। मेडिकल स्टोर रहे बंद, मरीजों को हुई परेशानी। ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा कंपनियों द्वारा भारी छूट देकर दवाओं की बिक्री के विरोध में बुधवार को राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मेडिकल स्टोर बंद रहे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट तथा झारखंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर आयोजित इस राष्ट्रव्यापी बंद में राज्य भर के करीब 18,000 छोटे बड़े मेडिकल स्टोर बंद रहे। कई लोग जरूरी दवाओं के लिए एक दुकान से दूसरे दुकान भटकते नजर आए। विशेषकर बुजुर्ग, मधुमेह, ब्लड प्रेशर और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अधिक दिक्कत हुई। केमिस्ट संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन दवा कंपनियां बिना डॉक्टर के वैध पर्चे के भी दवाओं की बिक्री कर रही है, जिससे मरीजों की सेहत पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा बड़ी ई फार्मेसी कंपनियां भारी डिस्काउंट देकर छोटे मेडिकल दुकानदारों की आजीविका पर असर डाल रही है। संगठनों ने सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री के लिए कड़े नियम बनाने और अनियमितताओं पर रोक लगाने की मांग की है। जेटेट 2026 आवेदन की तिथि बढ़ी, अब 2 जून तक भर सकेंगे फॉर्म। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2026 को लेकर अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। परिषद ने परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 2 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परिषद की ओर से जारी सूचना के अनुसार अभ्यर्थियों की मांग और अनुरोध को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले आवेदन की प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू की गई थी। जारी सूचना में कहा गया है कि विज्ञप्ति संख्या 24/2026 की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी, यानी कि आवेदन प्रक्रिया, योग्यता और परीक्षा से संबंधित बाकी नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
लापता आदिति पांडे को लेकर जेएलकेएम का सदर थाना में प्रदर्शन, प्रशासन से सुरक्षित वापसी की अपील। राजधानी रांची के कोकर इलाके से 9 मई को गायब हुई 18 माह की मासूम आदिति पांडे की सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर बुधवार को सदर थाना क्षेत्र के समक्ष जेएलकेएम ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी ने सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार के द्वारा एसएसपी राकेश रंजन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, आदिति की माता अंकिता पांडे, पिता मनीष पांडे और बड़ी संख्या में महिला, सामाजिक कार्यकर्ता, युवाओं एवं आम नागरिकों ने भाग लेकर मासूम बच्चे की सुरक्षित वापसी की मांग को बुलंद किया। इस दौरान झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि पिछले 12 दिनों से एक 18 माह की मासूम बच्ची का लापता रहना अत्यंत गंभीर विषय है। यह केवल एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि पूरे समाज और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। प्रशासन इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शीघ्र सकुशल बरामदगी सुनिश्चित करे। प्रशासन तत्काल आदिति की स्थिति स्पष्ट कर परिजनों को संतुष्ट करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। रांची के बुंडू में मधुमक्खियों के हमले से 25 सफाईकर्मी घायल, 2 गंभीर। रांची के बुंडू नगर पंचायत कार्यालय परिसर में बुधवार सुबह मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी मच गई। घटना में नगर पंचायत के सुपरवाइजर उमेश समेत 25 सफाईकर्मी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 7 बजे सभी सफाईकर्मी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए नगर पंचायत कार्यालय में जमा हुए थे। कार्यालय से सटे पानी टंकी में मधुमक्खियों ने लंबे समय से कई छत्ते बना रखे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक किसी पक्षी के छत्ते से टकराने के बाद मधुमक्खियां अचानक आक्रामक हो गई और आसपास मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। स्थिति ऐसी हो गई कि लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोग झाड़ियों और कमरों में छिप गए। घटना के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र उरांव और वार्ड पार्षदों की मदद से सभी घायलों को बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर उषा ने बताया कि घायलों में कार्तिक बांस महली और छोटू उरांव की स्थिति गंभीर है। दोनों को निगरानी में रखा गया है, हालांकि सभी खतरे से बाहर हैं। हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 मामलों में वांछित टीपीसी का नक्सली गिरफ्तार। दूसरी ओर देह व्यापार गिरोह का भांडाफोड़। हजारीबाग पुलिस ने बुधवार को 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वांछित टीपीसी उग्रवादी और देह व्यापार गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से फरार टीपीसी नक्सली दुर्गा बेदिया उर्फ रामकुमार बेदिया को गिद्दी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ अलग अलग थानों में 9 मामले दर्ज हैं। हजारीबाग एसपी अमन कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित टीम ने मिसराइन मोड़ के पास छापेमारी कर उसे पकड़ा। पुलिस का कहना है कि वह अपने दस्ते को फिर से सक्रिय करने की योजना बना रहा था। वहीं दूसरी ओर हजारीबाग के ही कोर्रा थाना क्षेत्र में देह व्यापार के मामले में होटल संचालक रामेश्वर प्रसाद समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सिंदूर चौक स्थित यमुना पैलेस होटल में अवैध देह व्यापार कराया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने होटल में छापेमारी की, जहां संदिग्ध गतिविधियां और आपत्तिजनक सामान मिलने पर कार्रवाई की गई। मामले में कोडरमा निवासी धर्मेंद्र चौधरी, सोनू कुमार और लोहसिंगना निवासी आसिफ अजहर को भी गिरफ्तार किया गया है। बोकारो के बूढ़ी पुल के समीप दामोदर नदी में डूबा युवक, तलाश में जुटे स्थानीय लोग। मंगलवार को चंद्रपुरा के पास दामोदर नदी के बोरवा घाट में 2 युवकों की डूबने से हुई मौत के बाद मंगलवार को फिर एक युवक नदी में डूब गया। चंद्रपुरा बोकारो मार्ग पर बूढ़ी मरांडी पुल के पास मछली पकड़ने के दौरान दुगदा थाना क्षेत्र के बूढ़ी गांव निवासी 35 वर्षीय महादेव तूरी उर्फ बबलू तूरी गहरे पानी में चला गया और डूब गया। नदी में स्नान कर रही महिलाओं ने उसे डूबता देखा और शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही दुगदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। स्थानीय लोगों ने देर शाम तक नदी में युवक की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। घटनास्थल से युवक की चप्पल और मछली पकड़ने वाला बंसी कांटा बरामद किया गया है। शाम होने के कारण गोताखोर मौके पर नहीं पहुंच सके। गुमला में सांप काटने से छात्र की मौत, जमीन पर सो रहा था, झाड़ फूक के चक्कर में इलाज में हुई देरी। गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र के रमजा कोबजा गांव में बुधवार को सांप काटने से 11 वर्षीय छात्र जयमंगल सिंह की मौत हो गई। वह कबीर राज सिंह का पुत्र था। मृतक छात्र के दादा माधो सिंह ने बताया है कि जयमंगल उनके साथ जमीन पर सो रहा था। बुधवार सुबह करीब 4 बजे एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। जयमंगल ने खुद परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने स्थानीय ओझा भगत को बुलाकर झाड़ फूक से इलाज कराने का प्रयास किया,
झाड़ फूक में काफी समय बर्बाद हो गया। जयमंगल की हालत गंभीर हो चुकी थी। इसके बाद परिजन उसे सदर अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सक संजना प्रसाद ने उसे मृत घोषित कर दिया। जयमंगल सिंह बंदवा कोना उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 का छात्र था। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनवा में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आया मजदूर, हुई मौत। बिजली विभाग में काम के दौरान हुआ हादसा। यूपी का था रहने वाला। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनवा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के एक मजदूर की मौत हो गई। यह घटना बुधवार सुबह NH 320D पर स्थित गोलमुंडा कुनुसाई के पास हुई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला निवासी 22 वर्षीय पवन कुमार के रूप में हुई है। पवन कुमार सोनवा क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्य में लगा हुआ था। बुधवार सुबह पवन कुमार अन्य मजदूरों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली से बिजली विभाग का सामान कार्यस्थल पर ले जा रहा था। वह ट्रैक्टर इंजन के पास चालक के साथ बैठा था। रास्ते में अचानक ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और पवन कुमार नीचे गिर गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, पीछे चल रही ट्रॉली ने उसे कुचल दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद सभी मजदूरों और स्थानीय लोगों की मदद से पवन कुमार को तुरंत चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन चाईबासा ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। देवघर में साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश। 6 धराए फर्जी कस्टमर केयर और बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी। देवघर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर के निर्देश पर वरीय पुलिस उपाधीक्षक राजा कुमार मित्रा के नेतृत्व में की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले में एक संगठित गिरोह फर्जी तरीके से फ्लिपकार्ट, अमेजन, एयरटेल पेमेंट बैंक, गूगल पे और फोन पे के कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान योजना और लोन दिलाने के नाम पर भी आम लोगों को झांसा देकर उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विशु दास, मिथुन कुमार दास, चंदन दास, कैलाश दास, कुंदन कुमार दास और अजीत कुमार दास के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 11 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड और एक प्रतिबंधित सिम कार्ड बरामद किया गया है। सीबीआई ने CGST सुपरिटेंडेंट व इंस्पेक्टर को 50,000 घूस लेते किया गिरफ्तार। सीबीआई ने गिरिडीह के CGST सुपरिटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी और इंस्पेक्टर बिरजू कुमार को 50,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया। दोनों अधिकारी एक व्यापारी से ITC के अंतर को निपटने के लिए 90,000 रुपये घूस की मांग कर रहे थे। बातचीत के बाद 50,000 रुपये लेकर काम करने को तैयार हो गए थे। एक व्यापारी ने CBI से यह शिकायत की थी कि उसके GST रिटर्न में ITC मिसमैच हो गया है। इस समस्या के समाधान के लिए सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर पैसों की मांग कर रहे हैं। व्यापारी द्वारा की गई शिकायत की प्रारंभिक जांच के दौरान घूस मांगने की शिकायत सही पाई गई। इसके बाद सीबीआई ने योजनाबद्ध तरीके से गिरिडीह के CGST सुपरिटेंडेंट को और इंस्पेक्टर को 50,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों अधिकारियों के घर की तलाशी ली जा रही है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों से पूछताछ जारी है। आज 21 मई को दोनों अधिकारियों को धनबाद स्थित CBI के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा। महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ रांची में कांग्रेस का प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में बुधवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रोफेशनल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रांची के लोक भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक राजेश कच्छप, महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रमा खलगो और प्रोफेशनल कांग्रेस के चेयरमैन आदित्य विक्रम जायसवाल समेत कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने वाले बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई से आम जनता और मध्यम वर्ग परेशान है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह से विफल रही है और जनता को राहत देने के बजाय सिर्फ बचत की सलाह दी जा रही है। वहीं आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले से आर्थिक संकट को लेकर सरकार को आगाह करते रहे, लेकिन केंद्र सरकार चुनावी राजनीति में व्यस्त रही। SIR से जुड़ी खबर। रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 23 मई को अनमैप्ड मतदाताओं की सूची होगी जारी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 23 मई को अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी। जिला प्रशासन ने ऐसे मतदाताओं से अपने मतदान केंद्र पहुंचकर सूची में नाम जांचने और आवश्यक मैपिंग प्रक्रिया पूरी कराने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर यह प्रक्रिया रांची जिले के सभी 7 विधानसभा
विधानसभा क्षेत्रों तमाड़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके और मांडर में संचालित की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी व उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैप नहीं हो पाया है, वे 23 मई की सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर सूची में अपना नाम देख सकते हैं। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि जिनका नाम पूर्व की मतदाता सूची से मैप नहीं हुआ है, वे निर्धारित तिथि को अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर बीएलओ से संपर्क करें और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराएं। धनबाद में फायरिंग तोड़फोड़ में 3 घायल, अवैध कोयला कारोबार की शिकायत के बाद हमला, एक बुजुर्ग के पैर में लगी गोली। धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद बुधवार को एक महिला नेत्री के समर्थकों पर हमला किया गया। बांसजोड़ इलाके में हुई इस घटना में फायरिंग और तोड़फोड़ हुई है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों में एक व्यक्ति को गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक आज सुनेत्री रजनी देवी ने क्षेत्र में चल रहे अवैध कोयला कारोबार के संबंध में पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि इस शिकायत से नाराज कोयला कारोबारी से जुड़े लोगों ने रजनी देवी के समर्थकों और स्थानीय निवासियों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने लाठी डंडों से मारपीट की और इलाके में खड़ी आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की। घटना के दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई है। गोलीबारी में 60 वर्षीय किशन रवानी के पैर में गोली लगी है। मारपीट में 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सुनेत्री रजनी देवी ने आरोप लगाया है कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें और उनके समर्थकों को लगातार धमकियां मिल रही थी। घायल हीरालाल महातो ने भी हमलावरों पर फायरिंग और मारपीट का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर लोयाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है। इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। 10 में चाय 20 रुपए में मिलेगा नाश्ता, केंद्रीय मंत्री बोले। रांची एयरपोर्ट को बनाएंगे इंटरनेशनल। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने रांची के 1 दिवसीय दौरे के दौरान बुधवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के अपने वादे को दोहराया। एयरपोर्ट परिसर में कई नई नागरिक सुविधाओं का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार रांची एयरपोर्ट के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को टॉप प्रायोरिटी के तौर पर आगे बढ़ाएगी। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए फीचर वॉल, उड़ान यात्री कैफे, अवसर काउंटर, किड्स जोन और फ्लाईवेरी जैसी सुविधाओं की शुरुआत की गई है। सबसे खास पहल उड़ान यात्री कैफे रही, जहां अब यात्रियों को 10 रुपए में चाय और 20 रुपए में स्नैक्स उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम के दौरान भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। मंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट अब सिर्फ यात्रा का केंद्र नहीं, बल्कि राज्य की संस्कृति और पहचान का प्रतीक बन रहे हैं। जामताड़ा में मैया की जांच में सवाल, नारायणपुर में 8,500 लाभुकों में एक भी अयोग्य नहीं, बीडीओ बोले दोबारा होगी पड़ताल। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के लाभुकों के सत्यापन को लेकर जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। योजना के तहत लाभुकों के भौतिक सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अब तक हुई जांच में एक भी अयोग्य लाभुक नहीं मिलने से प्रशासनिक स्तर पर संदेह गहराने लगा है। नारायणपुर प्रखंड में योजना के लगभग 34,000 लाभुक हैं। पंचायत स्तर पर इन सभी का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। अब तक विभिन्न पंचायतों में करीब 8,500 लाभुकों का सत्यापन पूरा हो चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस जांच में अब तक एक भी लाभुक अयोग्य नहीं पाए गए हैं। नारायणपुर के प्रभारी बीडीओ देवराज गुप्ता ने भी इस सत्यापन प्रक्रिया पर कड़ा संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लाभुकों की जांच के बावजूद एक भी व्यक्ति का अयोग्य न मिलना सामान्य बात नहीं है। बीडीओ ने खुलासा किया है कि उन्हें लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ पंचायत सचिव पैसे लेकर लाभुकों को योग्य घोषित कर रहे हैं और सत्यापन प्रक्रिया में भारी अनियमितता बरती जा रही है। प्रभारी बीडीओ देवराज गुप्ता ने घोषणा की है कि अब वे स्वयं अपने स्तर से पूरे मामले की जाँच करेंगे। जिन लाभुकों का अब तक सत्यापन हो चुका है उनकी दोबारा जांच कराई जाएगी। यदि जांच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या रिश्वतखोरी सामने आई तो संबंधित कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आज सुने क्लस्टर सिस्टम के विरोध में मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू छात्र संघ ने रांची विश्वविद्यालय में क्लस्टर और रीस्ट्रक्चरिंग सिस्टम के विरोध में विश्वविद्यालय गेट से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस दौरान आजसू छात्र संघ के प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष ऋतुराज सहदेव ने कहा है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में क्लस्टर सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव छात्रों, शिक्षकों और राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए चिंताजनक और छात्र विरोधी है। उन्होंने कहा कि झारखंड के अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं, जिन्हें निकटवर्ती कॉलेजों में पढ़ाई करने से सुविधा मिलती है। आजसू नेताओं ने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अलग अलग कॉलेजों को केवल कला, विज्ञान या वाणिज्य संकाय तक सीमित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों के लिए दूसरों कॉलेजों में जाना पड़ेगा। इससे गरीब और ग्रामीण छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा और कई विद्यार्थी उच्च शिक्षा छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। वही प्रदेश सचिव राजेश सिंह ने कहा है कि यह व्यवस्था राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी, इसलिए सरकार इसे तुरंत वापस ले। किसानों के विश्वासघात पर गरजी भाजपा, प्रखंड कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। झारखंड सरकार द्वारा किसानों के साथ किए गए वादों से मुकरने और विश्वासघात के विरोध में भाजपा ने बुधवार को पाकुड़ प्रखंड कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में भाग लिया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बाबूधन मुर्मू ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार चुनाव पूर्व किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया था, जो आज तक धरातल पर नहीं उतरा है। मुर्मू ने राज्य में खाद्य और अनाज की बढ़ती कालाबाजारी पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही ओलावृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हुई फसलों का किसानों को उचित मुआवजा न मिलने पर भी सरकार को जमकर कोसा है। उन्होंने कहा है कि आज राज्य का किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने अभिलंब किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो भाजपा आगामी दिनों में इसे और अधिक उग्र आंदोलन का रूप देगी। पेट्रोल डीजल संकट पर रांची ऑटो महासंघ की बैठक 24 मई को। झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ पेट्रोल और डीजल संकट को लेकर बैठक कर ऑटो चालकों के समक्ष आई परेशानी को लेकर बैठक करेगा। यह बैठक 24 मई को ड्यूक मैंसन में होगी। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी ने बताया है कि रांची जिला ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष अर्जुन यादव व बरियातू मार्ग अध्यक्ष लालू सिंह ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी एवं पेट्रोल पंपों में इसकी अनुपलब्धता से ऑटो चालकों की आजीविका प्रभावित हो रही है। उनकी समस्या को लेकर बैठक में चर्चा कर सही निर्णय लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर उनकी समस्याओं के लिए आंदोलन भी की जा सकती है। पलामू में गैस गोदाम से 275 एलपीजी सिलेंडर की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। पलामू जिले के हरिहरगंज में एक गैस एजेंसी के गोदाम से 275 सिलेंडर चोरी हो गई। गैस एजेंसी के मालिक ने इस संबंध में हरिहरगंज थाना को एक आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पूरे मामले में पुलिस आगे की छानबीन कर रही है। हालांकि चोरी की घटना कैसे हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। हरिहरगंज थाना प्रभारी देवव्रत पोदार ने बताया है कि गैस एजेंसी के मालिक ने चोरी की शिकायत की है और आवेदन भी दिया है। पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है। गोदाम में सीसीटीवी भी नहीं लगा हुआ है। दरअसल हरिहरगंज के भगत तेंदुआ में एक गैस एजेंसी है। एजेंसी के संचालक बुधवार को जब गोदाम पहुंचे तो देखा कि गोदाम का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाने के बाद गोदाम का ताला गायब मिला। जब वे गोदाम के अंदर घुसे तो देखा कि 275 एलपीजी सिलेंडर गायब है। उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस के साथ साझा की। घटना की जानकारी मिलने के बाद हरिहरगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन शुरू की है। चतरा में आम लदा पिकअप वाहन पलटा, वाहन चालक बचा, राहगीर मदद करने के बजाय उठाने लगे आम। ओडिशा से बिहार जा रहा था पिकअप। चतरा जिले के संघरी घाटी में बुधवार को आम से लदा एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में वाहन चालक बाल बाल बच गया, लेकिन मौके पर मौजूद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने घायल चालक की मदद करने के बजाय आम लूटना शुरू कर दिया। यह घटना डोभी चतरा मुख्य मार्ग पर हुई। यह पिकअप वैन ओडिशा से भारी मात्रा में आम लेकर बिहार के गया जिले के बोधगया दोमुहान जा रही थी। वाहन के पलटने के बाद सड़क पर आम बिखर गए। दुर्घटना के तुरंत बाद जब चालक मदद के लिए गुहार लगा रहा था, तब भी लोग उसकी सहायता करने के बजाय गिरे हुए आमों को इकट्ठा करने में व्यस्त रहे। इस घटना ने मानवीय संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वैन को सड़क से हटाकर किनारे करवाया।
झारखंड के सरकारी स्कूलों में समर कैंप का उत्साह, खेल व रचनात्मक गतिविधियों में दिखी बच्चों की प्रतिभा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के तत्वाधान में राज्य के सभी कोटि के सरकारी विद्यालयों में आयोजित 3 दिवसीय समर कैंप के दूसरे दिन बुधवार को भी विद्यार्थियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सीखें, खेलें, सृजन करें थीम पर आधारित इस आयोजन में बच्चों ने खेलकूद, पोस्टर मेकिंग और समूह गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। समर कैंप के दौरान सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया है। कहीं बच्चे फुटबॉल और कबड्डी जैसे लोकप्रिय खेलों में अपनी क्षमता दिखाते नजर आए, तो कहीं लूडो, शतरंज और चेस जैसे इंडोर खेलों के माध्यम से अपनी जो रणनीतिक सोच और बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया। नन्हे बच्चों का आत्मविश्वास, अनुशासन और उत्साह सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस दौरान शिक्षक भी विद्यार्थियों को खेल एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों के महत्व के बारे में जागरूक कर रहे हैं। समर कैंप के सफल संचालन के लिए विद्यालय स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जरूरी सावधानियों का पालन भी कराया जा रहा है। देवघर के जसीडीह पार्किंग में युवक पर चाकू से हमला, पेट में फंसा चाकू खुद निकाला, सदर अस्पताल में इलाज जारी। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र में सोमवार को पार्किंग एरिया में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इस घटना में संथाली निवासी संदर्भ कुमार नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। घायल संदर्भ कुमार ने बताया कि जसीडीह पार्किंग क्षेत्र में मौजूद था, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने उसके पेट पर वार किया, जिससे चाकू वहीं फंस गया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। दर्द से तड़पते हुए युवक ने खुद ही पेट में फंसा चाकू बाहर निकाला। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से संदर्भ को तुरंत देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के अनुसार युवक के पेट में गहरा जख्म हुआ है। उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और पुलिस इधर पूरे मामले की जांच कर रही है। क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ आजसू छात्र संघ का प्रदर्शन, सरकार का पुतला फूंका। झारखंड सरकार की नई क्लस्टर नीति के विरोध में आजसू छात्र संघ ने बुधवार को धनबाद में जोरदार प्रदर्शन किया। रणधीर वर्मा चौक पर आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। राज्य सरकार का पुतला दहन भी किया। प्रदर्शन का नेतृत्व आजसू छात्र संघ के प्रदेश महासचिव विशाल महतो ने किया। विशाल महतो ने कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी को छिपाने के लिए क्लस्टर सिस्टम लागू कर रही है। कॉलेजों में वर्षों से प्रोफेसरों के हजारों पद खाली हैं। स्थायी नियुक्ति के बजाय सरकार एक कॉलेज के शिक्षक को दूसरे कॉलेज भेजकर व्यवस्था संभालने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि क्लस्टर सिस्टम लागू होने से छात्रों को एक विषय की पढ़ाई अपने कॉलेज में और दूसरे विषय की पढ़ाई दूसरे कॉलेज में करनी पड़ेगी। इससे खासकर ग्रामीण व दूर दराज से आने वाले गरीब छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही इस नीति को वापस नहीं लिया और विश्वविद्यालयों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की तो आजसू छात्र संघ आंदोलन को और उग्र करेगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे निर्माण की रफ्तार झारखंड में धीमी। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का काम झारखंड में उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जमीन अधिग्रहण और वन भूमि की मंजूरी में देरी के कारण परियोजना के अधिकांश हिस्सों में निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हो सका है। राज्य में इस एक्सप्रेस वे का करीब 202 किलोमीटर हिस्सा बनना है, जिसे 6 पैकेज में बांटा गया है, लेकिन अब तक केवल एक पैकेज में ही निर्माण एजेंसियां काम शुरू कर पाई है। करीब 610 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन एक्सप्रेस वे को उत्तर प्रदेश के चंदौली से पश्चिम बंगाल के बाकुंडा तक तैयार किया जाना है। झारखंड में यह सड़क चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची और बोकारो जिले से होकर गुजरेगी। NHAI की योजना के अनुसार राज्य में पैकेज संख्या 8 से 13 तक निर्माण होना है। सबसे अधिक दिक्कत हजारीबाग और रामगढ़ क्षेत्र में सामने आ रही है, जहां सड़क का हिस्सा वन भूमि से गुजर रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी की प्रक्रिया लंबी होने के कारण काम अटका हुआ है। वही चतरा और रांची इलाके में रैयती जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया धीमी चल रही है। जमशेदपुर में 30,000 रुपए की पिस्तौल से रंगदारी की फिराक में था रॉकी। बिहार से कनेक्शन, ओलीडी में गिरफ्तार। जमशेदपुर के ओलीडी पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विश्वजीत सिंह उर्फ रॉकी 33 वर्षीय के रूप में हुई है। उसके पास से एक देसी पिस्तौल और 3 जिंदा गोलियां बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी हथियार के बल पर इलाके में दबदबा बनाने और कारोबारियों से रंगदारी वसूलने की योजना बना रहा था। सिटी एसपी ललित मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बुधवार
बुधवार को बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि ओलीडी ओपी क्षेत्र के लक्ष्मण नगर छठ घाट के पास एक संदिग्ध युवक हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से हथियार और कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने यह हथियार बिहार के बक्सर से 30,000 रुपए में खरीदा था। पुलिस के अनुसार समय रहते कार्रवाई होने से संभावित आपराधिक घटना टल गई है। मोहनपुर में ब्राउन शुगर कारोबार का खुलासा। देवघर दुमका के 2 तस्कर गिरफ्तार। 8.43 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद। देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 8.43 ग्राम ब्राउन शुगर और एक मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। भाजपा नफरत व झूठ की राजनीति कर रही, राहुल गांधी सच की आवाज। इरफान अंसारी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और राहुल गांधी से जुड़े सभी लोगों से अपील की है कि वे मजबूती और ईमानदारी के साथ राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हों और भाजपा के खिलाफ खुलकर आवाज उठाएं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राहुल गांधी किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि देश की जनता, संविधान और लोकतंत्र और गरीबों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा देश में नफरत और लोकतंत्र को कमजोर करने की राजनीति की जा रही है, जिसका राहुल गांधी मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का साहस और संघर्ष पूरे देश के लिए प्रेरणा है। उन्होंने राहुल गांधी का धन्यवाद करते हुए कहा है कि उन्होंने हमेशा जनता और सच्चाई की आवाज उठाई है। रांची के 3 फ्लाईओवर जल्द होंगे हाईटेक। तेज रफ्तार वाहनों पर लगेगी लगाम। राजधानी में बने फ्लाईओवर पर जल्द ही हाईटेक सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाने की तैयारी चल रही है। ट्रैफिक पुलिस शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं, तेज रफ्तार वाहनों और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रातू रोड, कांटाटोली और सिरमटोली फ्लाईओवर पर अत्याधुनिक कैमरे लगाने की योजना बना रही है। हालांकि कैमरे कब तक लगाए जाएंगे, इसकी आधिकारिक समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी गई है और जल्द ही योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि फ्लाई ओवरों पर लगने वाले हाईटेक कैमरे सिर्फ वाहनों की निगरानी ही नहीं करेंगे, बल्कि ओवर स्पीडिंग, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे। कैमरों की मदद से दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने और अपराधियों की पहचान करने में भी आसानी होगी। जमशेदपुर के जुगसलाई में कपड़ा दुकान में फायरिंग मामले का खुलासा। मनीष सिंह गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद बाजार में कपड़ा दुकान में हुई फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मनीष सिंह गिरोह से जुड़े 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों ने पूछताछ में घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की है। ज्ञात हो कि 15 मई को नगर परिषद बाजार की यूनिक कलेक्शन कपड़ा दुकान पर 5 बदमाश मैरून रंग की वैगनार कार से पहुंचे थे। उन लोगों ने दुकानदार से रंगदारी की मांग की थी। व्यवसायी के इनकार करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। इस संबंध में जुगसलाई थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने इनके पास से घटना में इस्तेमाल की गई मैरून कलर की वैगनार कार, 4 देसी पिस्टल, 5 जिंदा गोलियां, 3 खाली मैगजीन, 1 खोखा व 6 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गोवा में 13 वर्षीय किशोर सहित 3 बच्चे लापता। परिजनों में मचा कोहराम। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोवा थाना क्षेत्र से 3 बच्चों के एक साथ लापता होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पूरे इलाके में चिंता और भय का माहौल बना हुआ है। लापता बच्चों में ठाकुरा गांव निवासी सुकरा चांपिया का 13 वर्षीय पुत्र दर्शना चांपिया भी शामिल हैं। बीते 15 मई से तीनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले लगातार बच्चों की सुरक्षित वापसी की दुआ कर रहे हैं। परिजनों के अनुसार दर्शना चांपिया 15 मई की दोपहर गोवाशाही स्कूल से पढ़ाई कर अपने घर ठाकुरा लौटा था। घर पहुंचने के बाद उसने परिवार के साथ खाना खाया। इसके बाद वह अपने 2 दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकला था। परिवार वालों को उम्मीद थी कि वह शाम तक घर लौट आएगा, लेकिन देर रात तक उसके वापस नहीं लौटने पर चिंता बढ़ गई। जब काफी देर तक दर्शना का कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। पहले गांव में खोजबीन की गई। इसके बाद आसपास के इलाकों, रिश्तेदारों और परिचितों के घरों में भी पता किया गया, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल सकी। परिजनों ने बताया कि दर्शना जिन 2 दोस्तों के साथ खेलने गया था, वे दोनों बच्चे भी उसी दिन से लापता हैं। तीनों बच्चों के अचानक गायब हो जाने से गांव में दहशत का माहौल है। कोडरमा में आरोपी को पुलिस ने कराया पैदल मार्च।
ऑमलेट ना मिलने पर युवक ने ढाबे में लगा दी थी आग, 2 बकरियां जलकर मरी। कोडरमा जिले की तिलैया पुलिस ने एक ढाबे में आग लगाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक ने ऑमलेट ना मिलने पर ढाबे में आग लगा दी थी, जिससे 2 गर्भवती बकरियों की मौत हो गई और ढाबे का सारा सामान जलकर राख हो गया। गिरफ्तार युवक की पहचान रवि बिरहोर के रूप में हुई है। यह घटना तिलैया थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 स्थित बिरहोर टोला में रविवार रात में हुई थी। पुलिस ने रवि बिरहोर को बुधवार को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने से पहले झुमरी तिलैया के झंडा चौक से पूर्णिमा टॉकीज तक पैदल मार्च कराया। इधर पुलिस के अनुसार अभियुक्त को ले जा रही गाड़ी झंडा चौक के पास रेलवे ओवरब्रिज पर खराब हो गई थी, जिसके कारण उसे पैदल ले जाना पड़ा। हालांकि इस घटना को लेकर आम लोगों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कुछ लोग इसे अपराधियों के लिए एक सबक बताया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।